अरे दोस्तों, आज की क्लास खतरनाक है। ट्राइपॉड पूरा हो चुका है और बस उसमें एक स्प्रिंग का प्रॉब्लम हो गया है। मेरे को स्प्रिंग नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। और आज की क्लास शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है? न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट सिंपल है, सब कुछ नंबर्स, एवरीथिंग इज नंबर्स। जीरो मतलब 1 से लेकर 9 तक इज नंबर्स, बट स्टार्टिंग क्या है? 0 एंड 1। तो आज शुरुआत करते हैं कहानी 0 एंड 1 की। Good morning, everyone. कुछ नहीं करते. Stay tuned. Day 4th. हर 2 दिन के बाद मैं नहाता हूँ. ओके, अब ये बताऊंगा नहीं कैसे नहाता हूँ. तो डेली व्लॉग का मतलब सब कुछ दिखाना. बहुत फेमस हो रहा है मेरी कॉम, बट आई डोंट थिंक मेरी कॉम ने जो बोला उसमें कोई बुराई थी. पर बुराई बोलने में नहीं होती, बुराई सोच में होती है. आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और डिस्कस करते हैं क्या मेरी कॉम सही थी या उसके हस्बैंड. और आजकल का प्रेजेंट सोसाइटी प्रॉब्लम, प्रेजेंट सोसाइटी में चल क्या रहा है, तो बात करते हैं नहाने के बाद. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे किसी ने बोला कि ये जो कल हमने बनाया था ना ट्राइपॉड, वो सस्ता है. मतलब 100-200 रुपये मिल जाएगा. क्या आपको लगता है ऐसा? आर्ट इतनी सस्ती है कि जो हमने हाथ में से बनाया, जो ट्राइपॉड बनाया, मैं बैम्बू से ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनको कुछ स्किल चाहिए या उनको कुछ चीज़ ऐसा बनानी है जिसको वो बेच पाएँ और उसको वो बेचने के बाद अपने घर के अंदर कुछ अर्निंग कर पाएँ. तो दोस्तों, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट उस रोज़ के अंदर हम क्यों ना ऐसा कुछ करें जो आप घर में बना सकते हैं. घर में बना के मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, उस प्लेटफॉर्म्स में आप उसको बेचिए. देखिए, आर्ट सिखाने के लिए बहुत लोग हैं. आर्ट के बारे में बताने के लिए कि आप ऐसा करोगे तो आप इतना कमा लोगे, मैं इतना कमा चुका हूँ और मैं अभी आर्टिस्टों को इतनी मदद कर रहा हूँ. बट सच्चाई का पलट फेर है. सोचने वाला समय जो है वो आर्टिस्टों का है. तो दोस्तों, बहुत हो गया. अब इतना काम करो, इतना काम करो यार. ये है वो बंदा. तो दोस्तों, आर्ट सस्ती नहीं है, आर्टिस्ट सस्ते नहीं हैं. हम हो चुके हैं सस्ते. उसका रीज़न एक तो फ्लक्चुएशन, हमारे पास क्लाइंट नहीं होते सामान लेने के लिए. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही सच है. मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को जानता हूँ और बहुत वेल नोन, जिनमें एक मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं. बड़े जैसे क्या है, मेरे बड़े भैया ही हैं. उनका नाम है जितेंद्र बावनी. उनकी एक एक पेंटिंग लाखों में जाती है. उनका नाम सिर्फ एक सिंपल लोग नहीं बोलते, बट बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जिनको आप टीवी में देखते हैं वो सब उनका काम खरीदते हैं. और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं. और गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे पोर्टल चला चुकी है जो ये बताती है कि हम अपना सामान बेच सकते हैं. अभी तो स्टार्टिंग है भाई, चोट तो लगती रहेंगी. तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाज़ार फिर से.
और बाज़ार में अपने को जो ट्राइपॉड अपने ने बनाया था कल, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें चाहिए हार्डवेयर से, हम वो लेंगे दोस्त के पास। एक अच्छा दोस्त बना लिया है यहाँ पे, और सामान लेने के बाद आपको दिखाते हैं। भाई लोग इसको बोलते हैं फुल्ली फंक्शनड ट्राइपॉड। ये टेबल में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। मैंने कल आपसे बात की थी अर्थ विजडम के ऊपर। ये सारी न्यूमोलॉजी, ये सारी की सारी स्टडी यही बताती है कि अगर हम अपने आप को इस धरती के साथ इनलाइन कर देंगे, हम अपने आप को इस धरती के साथ, धरती की मूवमेंट के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, तो आप धरती पलटने का दम रखते हो। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाओ चीज। अभी पूरा होने के बाद तो दोस्तों, न्यूमोलॉजी जो है वो बेसिकली 5 न्यूमोलॉजी के अलग अलग तरीके से न्यूमोलॉजी की जाती है। तो पहली न्यूमोलॉजी का है पाइथागोरस न्यूमोलॉजी। ग्रीक फिलॉसफी के ऊपर है पूरा का पूरा। ना व्हाट इज ग्रीक फिलॉसफी? एक जगह थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे उन बाशिंदों को बोला जाता था ग्रीक्स। उनके अंदर भी एक ऐसे फिलोसोफर और न्यूमोलॉजिस्ट और जो अर्थशास्त्र और इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, उन्होंने ये बात बताई, का नाम था पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 9 और 1 से लेकर 0, ये पूरे जो नंबर्स है ना, ये हमारे साथ इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद आती है चाइडियन न्यूमोलॉजी, फिर आती है वैदिक जो हमारी इंडियन न्यूमोलॉजी का पार्ट है, फिर आती है चाइनीज़ न्यूमोलॉजी, और फिर आती है कबाला न्यूमोलॉजी सबसे खतरनाक न्यूमोलॉजी में से एक है। तो आज हम बात करेंगे 0 से लेकर 9 तक की एक पूरी जर्नी के ऊपर। मेरी खुद की स्टडी और जो हम इसको प्रूव करने के लिए जो मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ, राइट? वो आपको सब कुछ यहाँ दिख रहा है। बट गाइस, मैंने कल आपसे बात की थी अर्थ विजडम के ऊपर। ये सारी न्यूमोलॉजी, ये सारी की सारी स्टडी यही बताती है कि अगर हम अपने आप को इस धरती के साथ इनलाइन कर देंगे, हम अपने आप को इस धरती के साथ, धरती की मूवमेंट के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, तो आगे बढ़ते हैं। दिखाओ चीज। अभी पूरा होने के बाद इरा, हेलो एवरीवन, मीट माय इरा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पाइथागोरस न्यूमोलॉजी के ऊपर। तो पहली चीज़ है कि जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी थी, उसमें बहुत सिंपल एक चीज़ बताई गई, हर नंबर को हर अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्ट किया गया। दूसरी चीज़ क्या बताई उसके अंदर कि जो नंबर्स है ना, उनकी खुद की एक पर्सनालिटी होती है, और जो पर्सनालिटी होती है, उन पर्सनालिटी के हिसाब से वो नंबर को काउंट किया जाता है, करेक्ट? और तीसरा क्या था, स्पेशलिटी सबसे अच्छी थी कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो हम बात करते हैं उसमें कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी के अंदर ना जो नंबर्स अपने को मिलते हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उन दोनों को प्लस करते हैं। सारे नंबर्स को प्लस करके जो बाद में जो दो डिजिट आते हैं उनको भी प्लस करते हैं, राइट? और पाइथागोरस थ्योरी में कुछ उल्टा था। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में ये था कि जो डबल नंबर आते हैं ना, उनको मास्टर नंबर्स कहते हैं, और वो मास्टर नंबर जो होते हैं वो बेसिकली वो पावर रखते हैं, समझ रहे हो, न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो मास्टर नंबर्स आर ऑल्सो काउंटेड, करेक्ट? तो वही लोग अब बात करते हैं चाइल्डन न्यूमरोलॉजी के ऊपर। नाउ व्हाट इज चाइल्डन न्यूमरोलॉजी? चाइल्डन न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या थी, वो पाइथागोरस थ्योरम जैसी थी ऑलमोस्ट, बट ये बेसिकली ये जो स्टडी थी उसको मतलब चाइल्डन साइकोलॉजी, ये जो शुरुआत हुई ये हुई बेबीलोन में। बेबीलोन नाम की एक जगह थी। तो इस चाइल्डन साइकोलॉजी के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट थे। पहली चीज़ वो मास्टर नंबर वाली बात, वो भी वाइब्रेशन रखती थी। दूसरा क्या था कि जो नाम होता है आपका, जो नाम आप अपना बोलते हो, उसमें भी एक वाइब्रेशन होती है।
तो वो वाइब्रेशन के बारे में उस न्यूमोलॉजी के अंदर जो हम न्यूमोलॉजी करते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, हर वर्ड हर नंबर का एक वर्ड होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है। तो वैसे ही चाइल्ड न्यूमोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही कुछ था। तो चाइल्ड न्यूमोलॉजी क्या करती थी, वो बोलती थी कि जो डबल डिजिट है वो बेसिकली गॉड गिफ्टेड नंबर्स हैं आपको, और वो गॉड गिफ्टेड नंबर्स जो हैं वो सबके पास नहीं होते। तो जिनको गॉड गिफ्टेड नंबर, और हाँ, उसमें क्या था कि 1 to 8 था, चिल्ड्रन साइकोलॉजी में पढ़ता था, पर वो 9 को नहीं गिनते थे। 9 तब गिना जाता था जब पूरा जो सम टोटल है, जो पूरे का पूरा प्लस करने के बाद जो आपका बर्थ डेट प्लस करने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो 9 है तो वो सीक्रेट नंबर माना जाता था। तो ये चिल्ड्रन से। अब बात करते हैं हमारी हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की। व्हाट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है और बहुत सिंप्लीफाइड है। वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलती है कि जो की प्रैक्टिस होती है हमारी, मतलब जितना भी हमारे जो हम आसपास के लोग हैं, या हम जितने भी धरती पे लोग हैं हमारे, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि उसके जो आपका बर्थ डेट होता है, जो मतलब जो धरती के जितने भी हमारे लोग हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके 3 नंबर्स होते हैं। एक होता है साइकिक नंबर, एक होता है डेस्टिन्ड नंबर, और दूसरा होता है नाम का नंबर। तो ये हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कि जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो न्यूमरोलॉजी के साथ उनके रेमेडीज़ भी बताती है। मतलब आपने लाल किताब के बारे में सुना होगा, एक किताब है लाल किताब, उसमें भी रेमेडीज़ के बारे में बताया जाता है। अब ये जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर, इसमें बहुत सिंप्लीफाइड न्यूमरोलॉजी है, और इसके अंदर आपको बहुत, देखो जैसे मेरे को देखो बहुत सारे कस्टम्स है, हर कस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली अर्थ विजडम से कनेक्टेड है, और वो ये बोलती है कि हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। सोने के अंदर एनर्जी है, चांदी में एनर्जी है, पत्थरों में एनर्जी है, पेड़ों की जड़ में एनर्जी है। तो जैसे हम पत्थर बोलते हैं, हम पत्थर पहनते हैं, तो पत्थर जो है उसके अंदर बेसिकली एनर्जी नहीं है। जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है तो वो उस लाइट का जो बीम है, जो लाइट है, वो हमारे ऑरा के अंदर चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो पत्थर से हमको फ़ायदा होता है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि एक नक्षत्र है हमारा, इसको बोलते हैं पुष्प नक्षत्र। पुष्प नक्षत्र में अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह से जाके उस स्पेसिफिक पेड़ की जड़ ले लो, तो स्टोन से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है। और टैटू के बारे में एक और बात है कि जो टैटूज होते हैं उनके अंदर भी एनर्जीज होती है। अब मज़े की बात है, पत्थर को जला दोगे ना तो कार्बन निकलेगा, जड़ को जलाओगे तब भी कार्बन निकलेगा, और जो टैटू हम कर रहे हैं वो भी कार्बन ही है। तो जो कार्बन आपके ऊपर डाल रहे हैं उसके मंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे मंत्र हैं जो अगर हम एक बार बोल दें तो जस्ट इमेजिन उस पर्टिकुलर चीज़ में एनर्जी आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सनातन में मूर्ति पूजन होता है। एक्चुअल में सनातन में मूर्ति पूजन नहीं है, और सनातन एक चीज़ पर बिलीव करता है। अगर मैं पत्थर को भगवान मानने जाऊंगा और उसमें अपनी आस्था रखूंगा ना, तो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो वो पत्थर जो है उसको आप मूर्त बोलो या पत्थर बोलो, ठीक है। यहाँ तक कि पेड़ों में भी एनर्जी है, यहाँ तक कि हवा में एनर्जी है। यहाँ सब जानते हैं यार, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट आप जानते हो ये बात की एनर्जी हर जगह पे महसूस होती है। अब एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम इज व्हाट? स्ट्रिंग एटम। और स्ट्रिंग एटम के साथ एक और है गॉड पार्टिकल। अब आगे बात करते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में। व्हाट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी? वही लैशो गेट। अब इसके ऊपर आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के ऊपर। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर बोलते हैं कि जो 8 है वो सबसे सीक्रेट नंबर्स में माना जाता है, वो यूनिवर्स को बताता है, और जो 4 है वो डेथ को बताता है। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि हर नंबर, हर जो हम कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ है, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लैसो ग्रिड जो हम बात करते हैं, लैसो ग्रिड में हम हर नंबर के साथ हम सब कनेक्ट करते हैं, मतलब एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं, हमारी कुंडलियाँ कनेक्ट करते हैं, और बोलते हैं कि हर कोई भी इम्पोर्टेंट नंबर होता है ना, हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं। कोई सपोज आपको कहीं जाना है, कहीं की लॉटरी है कोई, या कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको बिल्ड करना चाहते हो तो आप वो न्यूमरोलॉजी के अंदर वो नंबर बना सकते हैं। तो सोचो न्यूमरोलॉजी कितनी खतरनाक है। जो न्यूमरोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, एक ज्यूइश है,
न्यूमलॉजी, और वो बेसिकली हिब्रू में उसका ट्रांसलेशन है और हिब्रू में उसके बारे में बात की जाती है। तो बेसिकली जो कबाला न्यूमलॉजी है वो फोकस करती थी दो चीज़ों पे। पहली चीज़ कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है लाइफ का, उसको निकालते हैं उस न्यूमलॉजी के अंदर। और दूसरा जो है वो है कि हर नंबर के अंदर वो फोकस करते थे एनर्जी के ऊपर। करेक्ट। तो ये हमारे 5 ऐसी न्यूमलॉजी हम जो धरती पे मतलब जो हमारे हमारे संस्कारों में और हमारे धर्मों के अंदर इन न्यूमलॉजी के बारे में बोला गया है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि लाशों पे हम बात करेंगे और लाशों के ऊपर ही बात करके हम उसके अंदर कुछ बेसिक आइडियाज़ निकालेंगे। ठीक है। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं
इस मेरा भी फैमिली है और मेरी भी दुनिया है, थोड़ा वैसा मेरे को भी चाहिए। और जिसको भी मेरे से कंसल्टेशन करवाना है, मैं 1000 रुपये लेते हैं नॉर्मली, बट मैं 1000 रुपये नहीं लूँगा। आपकी जो क्षमता है, आपका जो दम है, आप जो का वर्चस्व जो है, मुझे उतना पैसा दो। मैं नहीं बोलूँगा 1000 दो, 10,000 दो, 50,000 दो। मैं मुंबई में बहुत लोगों के लिए काम करा है मैंने, और मुंबई में बहुत वैल्यू है उन लोगों की जिनके अंदर टैलेंट है या जिनके अंदर नॉलेज है। और ऐसा नहीं बोलता कि कहीं और नहीं है, हर जगह पे है। बट देखो दोस्तों, पैसा तो ज़रूरी है, सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं ना। तो ये जो चैनल है उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर आप मुझे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। तो आज की क्लास यहाँ पे, और ड्राइंग कहाँ तक पहुँची है दिखाऊं। वी आर डन विद द ड्राइंग। ये है हमारे रिस्पेक्टेड सीएम अनुराग शर्मा और उनके प्यारे से पापा। ये बेसिकली एक फ्यूजन ड्राइंग है, दो अलग अलग ड्राइंग्स, मतलब दो अलग इमेजेस थी, उनको क्लब करके एक इमेज बनाई है, और एक इमेज बना के अब उसके ऊपर थोड़ा रेंडरिंग चल रहा है। जो जानते हैं उनको, जो मतलब जो करुणाक जी को मतलब पर्सनली जानते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिएगा उनको। उनसे बहुत बड़े आदमी है, तो उनसे मिलना तो बड़ा मुश्किल है वैसे, बट अगर मेरा मन है कि अगर मैं उनको गिफ्ट कर पाऊँ तो दोस्तों, साथ ही साथ में अभी नए नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, नया काम होना जा रहा है। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, और वो ये है कि जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं, मैं एक ऐसी बात, ऐसी चीज़ करूँगा जो आज तक नहीं हुई। तो गाइस, साथ दो यार, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो। 100 करना है बस, 100 के बाद एक बहुत प्यारी न्यूज़ मिलेगी तुम सबको, पर प्लीज़ 100 तो करो यार, स्टार्टिंग तो। और जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय दोस्तों। क्या बैरागी और चिराग, सुधर जा, समझा, काम शुरू कर दे।